Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Neat BioWorld. So, in today's video, we are going to study about 100 plus MCQ on molecular biology, जिसमें हम structure of nucleic acid, properties of genetic code, mechanism of protein synthesis के MCQ को पढ़ेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Avery used the following phenomenon to demonstrate that DNA is a genetic material। यहाँ गाइस पूछ रहे हैं कि एवेरी नेम के साइंटिस्ट ने कौन सा फिनोमेनन यूज किया था ये बताने के लिए कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका आंसर है ए, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जिसको एवेरी एंड मैकलॉयड ने साथ में परफॉर्म किया था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, Which of the following bases is generally found only in RNA and not in DNA? क्या कह रहे हैं, ऐसा कौन सा बेस है जो हमें सिर्फ RNA में मिलता है, DNA में नहीं मिलता है? तो इसका आंसर है B, which is uracil. Now third question, in a nucleotide, phosphate is attached to which carbon of the pentose sugar? यहाँ गाइस पूछ रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो पेंटोस शुगर के कौन से कार्बन पे अटैच्ड रहता है? तो इसका आंसर है सी, विच इज C5, ये 5th कार्बन पे अटैच रहता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट बेस पेयर पेयरिंग इन डबल हेलिक्स डीएनए? यहाँ पे कौन सा करेक्ट बेस पेयर है? तो इसका आंसर है ए, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं गाइस जो एडनिन है वो जुड़ा हुआ है थाइमीन से एंड यहाँ पे जो ग्वानिन है वो जुड़ा हुआ है साइटोसाइन से, यही हमारे करेक्ट बेस पेयर होते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, जेनेटिक कोड इज नॉट, यहाँ पूछ रहे हैं गाइस जेनेटिक कोड नहीं होता है कैसा? तो हम अगर ऑप्शन देखें तो हमको पता है जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल होता है, डिजेनरेट होता है, कॉमा लेस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हिच अमीनो एसिड्स वाज द फर्स्ट टू बी असाइन्ड टू बी कोडॉन? सबसे पहले किस अमीनो एसिड के कोडॉन्स को बनाया गया था? तो इसका आंसर है सी, व्हिच इज अ फिनाइल एलानाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कोडॉन्स इन द जेनेटिक कोड आर मीन्ड फॉर वन और मोर अमीनो एसिड? जेनेटिक कोड में कितने कोडॉन प्रेजेंट हैं? तो इसका आंसर है ए, विच इज 64। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो 64 टोटल प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। नाउ एट्थ क्वेश्चन, जिगजैग कोर्स इज फाउंड इन, या कह रहे हैं कौन सी डीएनए में जिगजैग टाइप पैटर्न मिलता है? तो इसका आंसर है सी, विच इज डीएनए। अगर आपको गाइस इसका एक्चुअल आंसर जानना है तो इसका एक्चुअल आंसर होता है जेड डीएनए। जेड डीएनए का जो पैटर्न होता है बिल्कुल वो जिगजैग टाइप होता है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय, या कह रहे हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इसका आंसर है डी, विच इज वॉटसन एंड क्रिक। और गाइस इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने कौन से टाइप का डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था? तो वो होता है बी डीएनए। इन्होंने बी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। नाउ 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन कैरी करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए? तो इसका आंसर है ए, विच इज मैसेंजर आरएनए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन आउट, यहाँ कह रहे हैं इनमें से जो ऑड कोडॉन है वो हमको फाइंड करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विच इज AUG, बिकॉज गाइस यहाँ पे अगर हम इन तीन ऑप्शंस को देखें तो ये तीनों ऐसे कोडॉन हैं जो टर्मिनेशन करते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। ये हमारे तीनों स्टॉप कोडॉन्स हैं और ये जो फर्स्ट वन है ये हमारा स्टार्टिंग कोडॉन है। नाउ 12th क्वेश्चन,
ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द सिंथेसिस ऑफ, यहाँ गाइस पूछ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कि इसमें किसका फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर है डी, विच इज आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में गाइस आरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए से। नाउ 13 क्वेश्चन, स्टडी ऑफ डीएनए बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न वाज डन बाय, यहाँ गाइस पूछ रहे हैं कि डीएनए की स्टडी एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से किसने की थी। जिसका आंसर है सी, विच इज विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। नाउ 14 क्वेश्चन, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय, कह रहे हैं डीएनए का डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था। तो उसका आंसर है ए, विच इज वॉटसन एंड क्रिक। नाउ 15 क्वेश्चन, प्यूरिन्स फाउंड इन डीएनए आर, यहाँ कह रहे हैं डीएनए में कौन से प्यूरिन्स मिलते हैं। तो इसका आंसर है बी, विच इज एडेनिन एंड ग्वानिन। गाइस चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के जो प्यूरिन्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं, वो एडेनिन एंड ग्वानिन ही रहते हैं। नाउ 16 क्वेश्चन, द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ 2 polynucleotide strands of DNA joined through hydrogen bonds are, यहाँ गाइस कह रहे हैं कि डीएनए के जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें जो बेसेस होते हैं वो अटैच होती हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आप पूछ रहे हैं कि कौन से बेस के बीच में कौन कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विच इज ए टू टी, जहाँ पे एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और दूसरा है ग्वानिन टू साइटोसाइन। गाइस यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिकॉज ग्वानिन और साइटोसाइन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे आपको ट्रिपल याद रखना है कि ग्वानिन और साइटोसाइन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। Now 17 question, in one the following DNA is not found, या कह रहे हैं इनमें से किस में डीएनए नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है, बैक्टीरियोफेज में भी डीएनए होता है, बट टीएमवी जिसको हम बोलते हैं टोमेको मोसेक वायरस, इसमें डीएनए की जगह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा D1। नाउ 18 क्वेश्चन, डीएनए इज मेनली लोकेटेड इनसाइड, क्या कह रहे हैं कि डीएनए जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है डी, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। नाउ 19 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए, या कह रहे हैं नॉन कोडिंग आरएनए का फंक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर है सी, विच इज रेगुलेशन। एक ऐसा आरएनए जो कोडिंग का काम नहीं करता है, उसका फंक्शन होता है पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करना। नाउ 20 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर नोन इन यूकारियोट्स, यूकारियोट्स के अंदर कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हमको मिलते हैं। जिसका आंसर है डी, विच इज 4 टाइप्स। नाउ 21 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज प्रेजेंट, या कह रहे हैं इनमें से किस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे गाइस, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, इन सब में ही हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है, बट इन केस ऑफ रियो वायरस और रेट्रोवायरस इनमें हमेशा हमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए आर रिच इन, या कह रहे हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा बेस प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है ए, विच इज यूरेसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज मॉडिफाइड बेस, किस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज में मॉडिफाइड बेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर है C, which is single standard RNA. Now next question, which of the following nucleic acid has a left-handed helix? कौन से न्यूक्लिक एसिड का जो हेलिक्स है
वो लेफ्ट हैंडेड फैशन में अरेंज होता है। तो इसका आंसर है ए, विच इज जेड डीएनए। जेड डीएनए का जो हेलिक्स होता है वो लेफ्ट हैंडेड फैशन में अरेंज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The anticodon region is an important structural component of, यहाँ कह रहे हैं anticodon region कौन से डीएनए या आरएनए का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो इसका आंसर है डी, विच इज mRNA। Now next question, which dash base contain an amino acid at carbon 4? कौन से बेस का अमीनो एसिड 4th कार्बन पे प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है ए, विच इज साइटोसाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एन बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड नॉट इन डीएनए। यहाँ गाइस पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा बेस है जो आरएनए में प्रेजेंट है बट डीएनए में एब्सेंट है। उसका आंसर है डी, विच इज यूरेसिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is messenger RNA formed in a living cell? यहाँ कह रहे हैं मैसेंजर RNA एक लिविंग सेल में कहाँ बनता है। तो इसका आंसर है सी, which is inside the nucleus but outside the nucleolus. Now RNA plays important role in, यहाँ कह रहे हैं RNA का मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर है बी, which is a protein synthesis. Now 30 question, the genetic information is carried by long chain molecules of, genetic information जो होती है वो कौन से molecules की long chain कैरी करती है। तो इसका आंसर है सी, which is nucleotides. Because guys हम सब जानते हैं कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड गाइस एक वो मॉलिक्यूल है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है और उसके साथ साथ N2 बेस प्रेजेंट होता है। नाउ 31 क्वेश्चन, शॉर्ट लिव्ड आरएनए इज, यहाँ कह रहे हैं शॉर्ट लिव्ड आरएनए कौन सा होता है। इसका आंसर है सी, विच इज mRNA। Now next question, which of the following techniques was carried by Nirenberg and Mathai in 1961 to determine the first codon? तो इसका आंसर है ए, which is in vitro synthesis of a polypeptide using UUU. Now 31 question, how many different codons are possible? यहाँ कह रहे हैं कितने different codons possible हैं। तो इसका आंसर है C, which is 64। ये गाइस 64 इसलिए बिकॉज हमने कोडॉन को 3 अल्फाबेट्स में डिवाइड किया है। नाउ 34th क्वेश्चन, जेनेटिक कोड इज, यहाँ पे गाइस जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं। इसका आंसर है ए, विच इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के साथ साथ गाइस ये स्पेसिफिक होते हैं, कॉमालेस होते हैं एंड डीजेनरेट होते हैं। नाउ 35 क्वेश्चन, कोडॉन दैट स्पेसिफाई द अमीनो एसिड ऑफन डिफर इन दी। जिसका आंसर है सी, विच इज थर्ड बेस। नाउ 36 क्वेश्चन, in some organelles in eukaryotes the genetic code for some codes is, answer is A, for some code differ from that used in the prokaryotes. Now next question, the codons which do not specify an amino acid are called, यहाँ गाइस पूछ रहे हैं एक ऐसे कोडॉन जो कोई भी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है बी, which is a termination codon or stop codons. The process involved in the RNA formation on the DNA template is, एक ऐसी प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है जिसमें RNA का फॉर्मेशन होता है DNA के टेम्पलेट से, उसे कहा जाता है क्या। तो इसका आंसर है A, which is transcription. Now next question,
एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? तो इसका आंसर है सी, विच इज RNA polymerase. Now 40 question. ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, कहाँ से? तो जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है DNA टू मैसेंजर RNA, उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ 41 क्वेश्चन। RNA required for protein synthesis is, तो इसका आंसर है डी, बिकॉज गाइज प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें mRNA, tRNA एंड rRNA तीनों ही चाहिए होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। RNA polymerase has polypeptide chains, यहाँ कह रहे हैं RNA polymerase में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं? तो इसका आंसर है डी, विच इज 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड वाज आइडेंटिफाइड बाय, यहाँ कह रहे हैं किसने बताया था कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं? तो इसका आंसर है सी, विच इज लेगर-वेस्ट। Now 44th question. The process of genetic information following from DNA to RNA to protein is called. यहाँ कह रहे हैं एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो होती है DNA टू RNA देन RNA टू प्रोटीन, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, which is a gene expression. Now 45 question. Nonsense codons are, तो इसका आंसर है डी, all of the above, because amber, ochre, opal ये तीनों ही हमारे nonsense codons होते हैं। Now 46 question. Triplet bases on DNA and messenger RNA is known as, यहाँ गाइस पूछ रहे हैं ट्रिपलेट बेस जो DNA और mRNA में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कोडॉन्स बोलते हैं। आंसर इज दी B1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैसेंजर RNA इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग, क्या कह रहे हैं मैसेंजर RNA जो है वो कब बनता है? तो इसका आंसर है बी, विच इज ट्रांसक्रिप्शन। नाउ 48 क्वेश्चन। एंटीकोडॉन डिस्क्राइब्स ट्रिपलेट ऑन, तो इसका आंसर है सी, विच इज tRNA। नाउ 49 क्वेश्चन। ट्रिपलेट कोड ऑफ DNA हैज ए ग्रुप ऑफ, DNA के ट्रिपलेट कोड में कितने बेसिस का ग्रुप होता है? इसका आंसर है डी, विच इज 3 बेसिस। तो हम गाइस जानते हैं कि हर एक ट्रिपलेट कोड में 3 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। नाउ 50 क्वेश्चन। A molecule in cell that carries a codon from DNA to site of protein synthesis is cytoplasm. Guys, यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कैरी करता है उन कोडॉन्स को जो उसे DNA से मिलते हैं और वो फिर पार्ट लेता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसका आंसर है सी, विच इज mRNA, बिकॉज कैसे हम जानते हैं कि mRNA जो है वो DNA से बनता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फिर बाद में इसी में चलता है प्रोटीन सिंथेसिस जो कि सेल की साइटोप्लाज्म में चलता है जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो गाइज हमारा जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको इसकी सेकेंड पार्ट चाहिए है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।